बात कर रहा हूँ। अरे पानी मत पिलाओ, पानी नहीं पिलाना। अरे पानी मत पिलाओ यार। अरे रुक जा यार। नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का नाम? गांव कौन सा है? चार बाग, लखनऊ 4 बाग। थाना हुसैनगंज। वीर जी चुप कर जो। यहाँ कैसे आए थे? अंकित दास कौन है? भैया वो अपने दास के भतीजे हैं। अंकित दास अगले दास के। अच्छा, लखनऊ वाले जी। वो यहाँ आए थे जी। उन्हीं की गाड़ी थी? जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो? जी। तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। ड्राइवर कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर थी। गाड़ी नंबर 0036। 0036। किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे। उनका नाम था अंकित दास। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम है। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम है। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी? तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है कि किसकी थार है वो? भैया उनसे सब उन्हीं के लोग थे ना? सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बरकरार रहे, ऐसी माता रानी से कामना है। आज हम बात करेंगे 2 मुद्दों की। पहला, लखीमपुर। बच्चे बच्चे की ज़बान पे आज ये नाम छाया हुआ है। जिसको पता नहीं था उसको भी आज लखीमपुर के बारे में पता है। लखीमपुर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ पे एक थार गाड़ी सवार ने कथित किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। हम कथित किसान इसलिए कह रहे, शायद आप लोगों को सुनकर ये अजीब भी लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उन्हीं किसानों ने उसी गाड़ी के एक एक सवार को लाठी से पीट पीट कर तब तक मारा है जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई। यानी कि कुल मिलाकर के हत्याएं दोनों तरफ हुई हैं। जो जिसने गाड़ी चढ़ाई निश्चित रूप से वो दोषी है और उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये पाक साफ है? जिन्होंने लाठी से, डंडों से, वो बेचारे जो वीडियोस सामने आई अभी तक, वो बेचारे कहते रह गए दादा हमें मत मारो, दादा हमें मत मारो, लेकिन उसके बावजूद उनको तब तक पीटा गया लाठी से, डंडे से, जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। अरे हत्याएं तो दोनों तरफ से हुई हैं। अगर ये इधर हत्याएं हुई हैं तो उधर भी तो हत्याएं हुई हैं। तो ये जो राजनीतिक पर्यटन के लिए जाने वाले जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, अरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पे मई 2021 में 3 आदिवासियों की मौत हो गई। अभी ताजा 5 दिन पहले वहां पे भगवा झंडा लहरा, विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में भगवा झंडा जला दिया गया, फाड़ दिया गया। वहां पे दंगों के हालात हो रहे हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे नेताजी के साथ में राजनीतिक पर्यटन के लिए लखीमपुर खीरी जाने के लिए तैयार हो गए। इधर उधर से नेता पहुंच गए। अरे तुम लाशों में क्यों फर्क देखते हो? जब भी तुम्हारे राजस्थान में दलित की हत्या होती है एक समुदाय विशेष के द्वारा, थानों में महिलाओं के साथ में रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है। लखीमपुर में, छत्तीसगढ़ में ये वारदातें हो रही हैं। अभी पिछले 5 दिनों में जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की, सिख और हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। तब तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम जाता है? तब तुम्हारा राजनीतिक पर्यटन कहां खत्म हो जाता है? क्यों? क्योंकि वहां तो जहां पे ये वारदातें हो रही हैं, वहां पे तो तुम्हारी अपनी सरकार है। तुमको तो यूपी की हर घटना पे वहां पे शोक मनाने के लिए जाना है, क्योंकि वहां पे आने वाले दिनों में चुनाव है, बड़ा प्रदेश है। तो तुमको तो हर हाल में राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा सवाल है किसानों के, कथित किसानों के तथाकथित नेता मिस्टर टिकैत ने अभी 7-10 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगला निशाना मीडिया होगा। इसी लखीमपुर घटना में एक युवा पत्रकार, 35 साल के पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। उस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोला। ये जितने भी लोग लाठी लिंचिंग से मरे, मॉब लिंचिंग से मरे, उनके घर कोई भी नेता नहीं गया मिलने के लिए। बाकी जो लोग थे जिसपे रोटियां सेकनी थी, लाशों पे रोटियां सेकनी थी वोटों के लिए, वहां पे तुम सब लोग पहुंच गए। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए।
ऐसे लाशों की पर राजनीति करने वाले तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी नजर में घटनाएं भी अलग अलग है। कहीं पे अगर तुम्हारी अपनी सरकारों में किसी का खून बह गया तो वो तुम्हारे लिए खून नहीं है, लेकिन जहां पे तुमको वोट चाहिए वहां पे यदि ऐसी कोई वारदात हो जाती है तुम उसको राजनीतिक रंग देने के लिए इधर उधर से सारे नेता तुम्हारी चापलूसी करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत खराब संदेश है। दूसरी घटना, भिवाड़ी में पिछले 44 दिन में लगातार तीसरी घटना हुई है कल रंगदारी मानने की। पहले एक कबाड़ी व्यवसायी मुन्ना कबाड़ी से फिरौती मांगने का मामला, फिर हरीश बेकरी कांड, वहां पे 1 करोड़ फिरौती मांगने का वसूली मांगने का मामला। हालांकि पुलिस ने दोनों ही मामलों में कुछ गिरफ्तारियां की हैं और बाकी की तलाश जारी है। लेकिन अभी कल भिवाड़ी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक से 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला। कुल मिलाकर के भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड, ये यहाँ पे आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं कि रंगदारी के जो मामले हैं डेली बढ़ते जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा राजस्थान सरकार, हमारे गृह मंत्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान पुलिस से, क्या कानून में एक एनकाउंटर नाम का भी शब्द है? अगर इन 3-4 लोगों का जो ये इस आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो आए दिन अपना नाम किसी न किसी चर्चा से में चाहते हैं और लोगों के मन में भय पैदा करना चाहते हैं, अगर इन 3-4 लोगों का एनकाउंटर हो गया ना, उसी दिन से जो अपराध के प्रति जो युवाओं में एक अलग सा क्रेज बढ़ रहा है ये उनमें खत्म हो जाएगा। इससे आपको आगे आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर कराने में दिक्कत नहीं आएगी। वरना आगे आने वाले दिनों में जिस हिसाब से ये अपराध की प्रवृत्ति आज के युवाओं में बढ़ रही है, निश्चित रूप से ये आने वाले टाइम में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चैलेंज बनेगी। तो आप इस एनकाउंटर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने गलती से 4 या 5 लोगों का इन अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया तो ये लोगों के दिमाग से, युवाओं के दिमाग से अपराधी बनने का जो एक भूत सवार है, हथियार दिखाने का जो भूत सवार है, वह खत्म हो जाएगा। और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो आपके पास में निश्चित तौर पे आती होगी और आपको सबको पता है कि कौन आतंकवादी है, कौन अपराधी है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो निश्चित तौर पे आप एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा और अब युवा जो है वो इस अपराध के दलदल में आने से बच जाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।